श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से वात्सल्य धारा में अविचल चट्टान। पुत्र ने देखा कड़े स्वभाव वाले पिता का, माता से भी मृदुल मधुर वात्सल्य, और पिता ने देखा मोह ममता के तिमिर से मुक्त धौत उज्ज्वल अपना आत्मज। संयोग से उसी दिन ज्योतिराम राय में एक बंगाली तांत्रिक आए। वियोग विह्वल पिताजी उनके पास गए और बड़े ही विनीत करुण स्वर में उनसे प्रार्थना की, हे तांत्रिक महाराज, मेरे पास काफ़ी संपत्ति है, पर पुत्र के बिना सब नीरस और फीकी ही नहीं बल्कि दंशनकारी बन गई है। अतः आप अपने तांत्रिक प्रयोगों से मेरे पुत्र का मन ऐसा बदल दीजिए कि वह स्वभावतया वैरागी जीवन छोड़कर गार्हस्थ जीवन अंगीकार कर ले। मेरा एकमात्र यही पुत्र और एक विधवा पुत्री है। पुत्री का कारुणिक एवं अवलंबहीन जीवन एवं दयनीय मुखमंडल देखकर हृदय में टिस उठती है, जिसे शांत करने का कोई उपाय दिखाई नहीं देता। एक इसी का सहारा था, यह भी सन्यासी हो गया है। अतः जैसे भी हो मेरा सहारा मुझे वापस दिलाकर मुझे सुखी बनाइए। इसके लिए मैं आपको अपनी संपत्ति न्योछावर कर दूंगा। तांत्रिक महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ऐसा करने की मेरे पास शक्ति ही नहीं है। होती तो मैं आपकी संपत्ति लिए बिना ही आपके व्याकुल विह्वल हृदय को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपके पुत्र का मन बदल देता, पर इनका संकल्प इतना दृढ़ और गंभीर है कि मेरा उन पर कुछ वश ही नहीं चलता। लाचार होकर पिताजी स्वयं स्नेहसिक्त स्वर में पुत्र को प्रबोधने का प्रयत्न करने लगे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता एवं अपनत्व की जितनी भी मधुर एवं आकर्षक वाणियाँ हो सकती हैं, सभी का पूरे हृदय से उपयोग हुआ। पर वैरागी का मन इस तीखी संचारिणी धारा में भी अविचल चट्टान की भांति निष्कंप एवं सुस्थिर ही बना रहा। आपने श्रद्धा की शांत सौम्य वाणी में पिताजी से प्रार्थना की, हे पिताजी, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूं। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। आप मुझे गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम भजन में लगाने का आदेश प्रदान करें। आप में
भजिय राम सब काम बिहाई की चट्टानीय दृढ़ता देखकर इस 6 महीने में पुत्र वियोग से जो व्यथा हुई थी, पिताजी उसका विस्तृत करुण वर्णन आपसे करने लगे। जिस दिन तुम पूर्णिया जिला स्कूल के परीक्षा भवन से सबकी ममता को छोड़ भाग निकले थे, उसी दिन मैं तुम्हारे निवास स्थल पर आया। बासे पर तुम्हें नहीं देख मन बड़ा व्यग्र हो उठा। तुरंत तुम्हारे सहपाठियों तथा अन्य विद्यार्थियों से भी पूछा, पर किसी ने भी तुम्हारा कोई पता नहीं बतलाया। तुरंत आकुल उद्वेग में जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक के निवास स्थान पर मैं चला आया और मिलते ही व्यग्र स्वर में पूछ दिया, मेरा लड़का कहाँ है? प्रधानाध्यापक बोले, वह तो परीक्षा देकर चला गया है। क्या वह डेरे पर नहीं पहुंचा? मेरे नहीं कहने पर तुरंत ही वे मुझे साथ लिए ऑफिस आए और तुम्हारी परीक्षा पुस्तिका निकालकर देखने लगे। परीक्षा पुस्तिका में लिखे तुम्हारे उत्तर को आद्योपांत पढ़कर मुझे सुना दिया और स्वयं करुणा के उद्वेग से बहुत देर तक रोते रहे। मेरे आंसू की धारा एवं रुदन का आवेग और भी बढ़ता जा रहा था। यह देख प्रधानाध्यापक जी ने धैर्य धारण कर अपने को संभाला और मुझे संभालते हुए धैर्य दिलाने लगे। देखिए, आपके पुत्र का नाम रामानुग्रह पड़ा था। उनके ऊपर राम का पूरा अनुग्रह हो चुका। वह जिसके लिए आया था उसकी खोज में निकल गया। अब आप धैर्य धारण कर शांत होइए और परमात्मा से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। बेबसी का धैर्य लेकर मैं हताश सा घर आया। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती। उसी समय सिकलीगढ़ धरहरा में महामारी का भीषण प्रकोप हुआ और गांव के सैकड़ों बालक असमय ही माता पिता की गोद से छीन लिए गए। तुम्हारा भी भाई सौतेला हमसे सदा के लिए नाता तोड़कर चला गया। व्यथा के अथाह सागर में डूबते पिता को जो एक तिनके का सहारा था वह भी छीन गया। कलेजा चकनाचूर हो गया। उस समय मेरे कण कण में वेदना, पीड़ा और हाहाकार के जो दंसन चलते थे, वे मुख भाव से एकमात्र आँखों की राह से निकलते चले जाते थे। कौन हृदयवान मेरी उस दयनीयता को देखकर नहीं रोया होगा? किसका कलेजा नहीं पसीजा होगा? मैं भी तभी से अशक्त और रोगी हो गया और मेरी असक्तता तथा रोग बढ़ता ही गया। जिस समय ठाकुरगंज थाने से दारोगा साहब ने दया भाव से तुम्हारे वहाँ उपस्थित होने की खबर भेजी थी, उस समय मैं इतना असमर्थ हो गया था कि
मन छटपटाते ही रह गया। महामारी की भयंकरता में दूसरा भी कोई वहाँ जाने वाला नहीं मिला। संसार की सारी सुख संपत्तियों के होते हुए भी जिसके बिना मेरी यह दुर्दशा हो गई है, वह स्वयं मुझे छोड़ देने के लिए तुला हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है। वर्णन करते हुए पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुत्र पिता की वियोग व्यथा की सारी कहानी सुनने पर भी अपने ध्येय पर हिमगिरिवत स्थिर एवं शांत बने रहे। पिता ने विस्फारित आंखों से देखा। कमल पत्र पर जल की स्वच्छ बूंद मोती दाने के सदृश ढुलक रही है और वे हाय मारकर वापस घर चले गए। घर आने पर पिताजी का चित्त कुछ स्थिर हुआ। उन्होंने सोचा, अवश्य ही ऐसे सुपुत्र के अवतरण से मेरा कुल पवित्र हो गया है। जननी का जीवन कृतार्थ हो गया। यह भूमि धन्य है जहाँ ऐसी महान आत्मा का जन्म और पालन पोषण हुआ, और मैं पिता भी अवश्य ही सौभाग्यशाली हूँ। किंतु ऐसा विचार करने पर भी इनका पवित्र वात्सल्य सदा सागर की भांति भरा पूरा ही रहा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।